नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से। आज जो एक प्रकरण आया है हमारे यहाँ एंटी करप्शन कार्यालय में, वो है फ्रॉड का मामला। और जिस तरह से घाटमपुर से पीड़ित आए हैं, मैं उन पुलिस से जानकारी लेता हूँ उनका क्या प्रकरण, क्या मामला है। क्या नाम आपका? नीलम देवी। नीलम देवी। नीलम देवी, ये बताइए आपका क्या प्रकरण, क्या मामला है? आज घाटमपुर से आप आई हैं यहाँ आपका कमिश्नर कार्यालय में, क्या शिकायत लेके आई हैं? साहब मैं शिकायत ये लेकर के, न्याय की उम्मीद लेकर कमिश्नर साहब के पास पेश हुई हूँ। साहब 2 साल से मैं मतलब प्रताड़ित हो रही थी और बलात्कार भी हुआ मेरे साथ, शोषण हुआ, शारीरिक शोषण भी हुआ साहब। मेरे प्लाट में आता है संतोष कुमार कुरील, फोरेंसिक पुलिस में है, जो झांसी में तैनात हैं, राजगढ़ में साहब। और वो कैलाश आता है सैटरडे को, बोल के जाता है आईजी साहब आएंगे संडे को, आप तैयार रहना इतने इतने पैसों के साथ साहब। वो जब संडे को आते हैं कैलाश और कैलाश का पुत्र कैलाश और उसमें संतोष कुरील होते हैं, अब वो पैसा ले जाते हैं साहब। मेरे ही प्लाट में मेरा शोषण भी होता है और साहब पैसा लेके चला जाता है और धमकी देता है कि अगर तूने कहीं बताया तो तेरे पति को जान से मार देने की, मेरे पति को जान से मार देने की धमकी देता है। और साहब मैंने पूरा लोन निकाल करके 4 लाख रुपया इसको दे चुकी हूँ। और मुझे आप ये बताइए, ये प्लाट आपका कहाँ पर है और किससे आपने परचेज किया था? साहब घाटमपुर क्षेत्र में है, जो चंवर पड़ता है, चंवर में मैंने जमीन ली 1 बीघा 6 बिसवा 3,80,000 का। किससे लिया आपने? कैलाश से लिया साहब, कैलाश सनाब ये छिद्दू। कैलाश की निजी प्रॉपर्टी थी या कोई, मतलब वो प्लाटिंग कर रहे हैं, या किस तरह से जमीन ली आपने? उनकी निजी प्रॉपर्टी थी साहब। ये उस प्रॉपर्टी की क्या रजिस्ट्री आपने कराई? रजिस्ट्री है साहब, दाखिल खारिज है, सब कुछ है मेरे पास साहब। और मेरा कब्जा भी है, मैं 4 साल से फसल भी बो रखी हूँ, मैं उस मकान में रहती भी हूँ साहब। मेरे पति के खिलाफ एफआईआर कर लीजिए। मेरे पति के खिलाफ एफआईआर हो गई थी, जिसमें कि उसमें एफआईआर भी लग चुका है साहब। इसके बाद भी पुलिस को दबाव डला करके मेरे खिलाफ जेल भेजने की धमकी दे रहा है, भिजवाने का। और साहब मैं 2 साल से अपने पति की नौकरी बचाने के लिए साहब, मैं अपने आपके पति क्या करते हैं? मेरे साहब पति मेरे रेलवे में है, छोटी नौकरी में है साहब, छोटी थोड़ी पेमेंट। जैसा कि पीड़ित बता रही हैं कि पति रेलवे की जॉब करते हैं और वो यहाँ पर अपनी वो जॉब कर रहे हैं और ये यहाँ पे पैरवी कर रही हैं अपनी प्लाट की, और यहाँ पे बराबर आ रही हैं और यहाँ पे अधिकारियों को चक्कर लगा रही हैं और इनको न्याय नहीं मिल रहा है। इसके लिए आज गुहार लगाने फिर आई हैं यहाँ पे कार्यालय में। तो आप यहाँ से कमिश्नर साहब से मिलने आई हैं, उनसे क्या गुहार लगाई? साहब उन्होंने कमिश्नर साहब के बातों से मुझे लग रहा है, आश्वासन दिया उन्होंने, जिस हिसाब से उन्होंने बात की, मुझे न्याय की उम्मीद दिख रही है साहब कि मुझे पूर्ण न्याय मिलेगा। और साहब मैं बहुत प्रताड़ित हूँ साहब, मेरे बच्चे भुखमरी के कगार पर हैं साहब। मैं 2 साल से मैं अपने बच्चे छोड़ करके साहब थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट के साहब मैं थक चुकी हूँ। अब मैं सब कहीं नहीं जाऊँगी साहब, मैं बहुत प्रताड़ित हो चुकी हूँ साहब। जैसा कि अभी आपने हमारे कार्यालय में आके शिकायत भी दर्ज कराई और बताया कि आपके साथ बलात्कार भी हुआ है, वो कैसे हुआ? वो साहब मेरे प्लाट में, वही खेत में आता है। कौन आता है? 1 किलोमीटर दूर मेरा खेत जहाँ पे हमने लिया है, जिस खेत ये हड़पना चाहता है, जो मेरी ज़मीन को हड़पना चाहता है, उसी ज़मीन में ये आता है रात को 10 बजे, कभी 11 बजे। और साहब वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं अपने खेत में, फिर वहाँ पैसा लेता है। और कैलाश ये छत में होते हैं कि एक बाहर होता है, ये अंदर कमरे में मेरे साथ शारीरिक शोषण करता है, पैसे लेके चला जाता है। जैसा कि अवगत करा रही हैं, शरीर शोषण भी हुआ है और इनसे पैसा भी लिया है। वो जिसने पैसा लिया है वो पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी है? वो साहब हाँ, यस, उसमें फोरेंसिक में है साहब, फोरेंसिक पुलिस में है साहब, वो दरोगा है। जैसा कि अवगत करा रही फॉरेंसिक टीम के का दरोगा है, वो इनका शोषण कर रहा है और इनसे काफी पैसे भी ले चुका है। कितना पैसे ले चुका है? 4 लाख दे चुकी हैं साहब, लोन निकाल के, पति के नौकरी से मैंने लोन निकाल रखा, 2 बार निकाल। किस लिए पैसा मांगता है वो? वो साहब समझौते के नाम से मांगता है, बोले तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा, इतना पैसा ले आओ, मैं कैलाश से समझौता कर लेता हूँ और तुम्हारा ये हो जाएगा। जब मैं साहब इतना 2 लाख दे चुकती हूँ, फिर कहता है तुम इतना दो, मैंने 4 लाख दिया तो अब कह रहा है 7 लाख रुपया दो, तब आपका समझौता होगा साहब। अब तो मेरे पास साहब 2 रुपया नहीं है साहब। जिस तरह पीड़ित बता रही है, अपनी गुहार लगा रही है यहाँ के अधिकारियों से
कि किस तरह मैं परेशान हो चुकी हूँ, और उसके बाद दरोगा इनका शोषण बराबर करता चला आ रहा है और इनका बलात्कार हुआ, रेप भी हुआ, अभी तक किसी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया। वो आरोपी छुट्टा घूम रहे हैं, उनके हौसले बुलंद हैं, आए दिन इनके साथ शोषण और परेशानी बढ़ती जा रही है। आपका क्या नाम है? ब्रजलाल। आप इनके कौन हैं? ये हमारी बेटी है। वहीं तेज बोलिए। जी, ये बेटी है। मैं वहीं पड़ोस का रहने वाला हूँ। पूर्व प्रधान रहा और 72 साल की उम्र में जी। ये ऐसे हमारे महान बड़े साहब से जो मुलाकात आज हुई, तो आज मुझे ये आश्वासन मिला कि अब इनका सब रफा हो जाएगा। अब उनसे ये हमारी उम्मीद लगी और बड़े बड़े अधिकारी सब मिलते रहे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। आप काफी अधिकारियों से मिले, कहीं संतुष्ट नहीं हुए। आज कमिश्नर साहब से मिलने के बाद आप संतुष्ट हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं आपको न्याय मिलेगा। और कुछ बताना चाहें? बस सर, यही है दुआएं हमारी कि सर की बहुत बहुत और तरक्की हो लंबी, जिसकी गरीबों की मसीहा है सर। चलिए, आप जिस तरह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे महिला परेशान खड़ी है, वो कुछ और भी बताना चाहती है मुझे। बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाह रही हैं? अच्छा, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे पति जो नौकरी करते हैं उसमें आप पता भी कर लीजिए कि मेरे पति ने लोन निकाल करके इसको दे डाला। 10,000 पेमेंट आती, सब 4 बच्चों में मेरा गुजारा नहीं चल पा रहा, सब पूरा कट जा रहा, जितना पैसा हमने इसको निकाल दिया। जिस तरह पीड़ित परेशान है, उसने पति के का सारा पैसा अवैध तरीके से दरोगा को दे दिया और दरोगा इनको शोषण बराबर कर रहा है और इनसे डिमांड पर डिमांड करता जा रहा है, और ना तो कंप्रोमाइज़ करवा रहा है, ना इनकी ज़मीन पर उसकी नीयत खराब है, और वो बराबर इनको धमकियां भी दे रहा है। और मैं देख रहा हूँ, क्या बता रही है? प्रॉपर्टी डीलरिंग का काम भी करता है वो, नौकरी के साथ साथ कई जमीनें खरीदी उसने। इनका कहना प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता है और पुलिस विभाग में रहने के बावजूद इनके साथ शोषण कर रहा है और प्रॉपर्टी डीलिंग काम कर रहा है, जिसको अधिकारी भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और हम अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के आला अधिकारियों को अवगत कराएंगे, ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इनको न्याय दिलवाएं। आपके क्या नाम है? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार, आपका इनका क्या संबंध है? ये हमारी बेटी लगती है रिश्ते में। आपकी बेटी लगती है। आपको इस प्रकरण की क्या जानकारी है? इन्होंने बताया, जब घाटमपुर में, मेरा गांव वीरपुर है, और जब ये बताए मतलब रोने लगी, तो फिर हम भी इनके साथ आए और कहा कि हम तुम्हारे साथ चल के बात तुम्हारी करवाएंगे और सबके संज्ञान में डालेंगे। तो आप इनके साथ यहाँ पे आए, यहाँ पे अधिकारी से मिले? हाँ जी, मिले। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? यही आश्वासन दिया कि न्याय मिलेगा। न्याय मिलने का आश्वासन मिला है। अब देखते हैं पीड़ित को न्याय कब तक मिलता है। पीड़ित जिस तरह से बता रही है कि परेशान होकर वो दर दर भटक रही है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, जबकि इसके पास सारे कागज हैं, रजिस्ट्री है और इनका दाखिल खारिज है, सारा कागज ओके है। उसके बावजूद भी पीड़ित को शोषण किया जा रहा है, इसको परेशान किया जा रहा है। ये दरोगा, इसका क्या नाम है? संतोष कुरील। जो ये संतोष कुरील है। ये दरोगा बर्रा 2 में रहते हैं। ये कानपुर बर्रा 2 में रहते हैं। कानपुर बर्रा 2 हेमंत बिहार में ही रहते हैं वो। कानपुर बर्रा 2 हेमंत बिहार में रहते हैं संतोष कुमार, जिन पर ये आरोप लगा रही हैं, जो इनका शोषण कर रहे हैं, इनके अवैध तरीके से जो इनसे उगाही कर रहे हैं। और आप क्या बताने जा रहे हैं? जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। बस बहुत बहुत बधाई। चलिए, इनका मतलब ये कुछ क्या कहना चाह रहे हैं? कि गरीबों की बात को सुना और अब बहुत अच्छे ढंग से सुना और न्याय दिलाने की उम्मीद। ये मीडिया को दुहाई दे रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से हमारे कार्य आगे बढ़ रहा है, और उनको उम्मीद है कि मीडिया के आगे काम इनका आगे बढ़ाएगी और इनको न्याय दिलवाने का प्रयास करेगी। और कुछ बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, मैं चाहती हूँ जांच करके उचित कार्रवाई इसके खिलाफ की जाए, और नहीं तो मुझे और मेरे पति को जान माल का खतरा है। वो जिस हिसाब से धमकी दिया है कि मैं तेरे पति को नहीं रहने दूंगा, जब तेरा पति को मरवा दूंगा तब तो जमीन मेरे हाथ में आएगी। और सब अगर इसके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन क्या इस प्रकरण जो प्रकरण आप बता रही हैं हमारे चैनल के माध्यम से, इस प्रकरण से, इस बात से अवगत कराया अधिकारियों को? यस साहब, करवाया। चलिए, इन्होंने अधिकारी को भी अवगत कराया। अब देखते हैं अधिकारी इसको संज्ञान लेके क्या कार्रवाई करते हैं उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ जो इनका शोषण कर रहा है। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन हरिओम चौरसिया। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।